Hi friends, welcome to my channel. Today is the part 3 of Divine Masculine's Awakening. और जो पार्ट 3 है इसका जो ये स्टेज थर्ड होती है, जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग आगे बढ़ती है, तो सेकंड स्टेज में हमने ये सीखा था कि उनको कैसे ट्रिगर मिलते हैं और वो कैसे अवेकन होते हैं। ठीक है, अब ये जो थर्ड स्टेज है ये है ईगो डेथ। ये एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही टर्मोइल वाली जैसी स्टेज होती है। ये वो है जिसमें वो बुरी तरीके से हिल जाते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सोल शॉक दिया जाता है। तो इसी को हम ईगो डेथ कहते हैं, इसी को हम सोल शॉक कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है और वही मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि वो कैसे कैसे गुजरते हैं इस चीज़ से। ठीक है, सो ईगो डेथ इज़ अ फेज वेयर द डिवाइन मैस्कुलिन्स फॉल्स आइडेंटिटी बिगिन्स टू कोलैप्स। ये एक ऐसी फेज होती है जब उनकी जो एक फॉल्स आइडेंटिटी होती है, जो उन्होंने अभी तक बना रखी थी, एक फेक आइडेंटिटी, वो धीरे धीरे गिरने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है। जिसमें क्या क्या आता है, उनका प्राइड। प्राइड मतलब उनका जो एक एटीट्यूड होता है, बहुत वो मतलब एक बहुत ज़्यादा ना, वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, दैट प्राइड, एक फीलिंग ऑफ प्राइड जो होती है। उनका कंट्रोल, जो वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं, सब सिचुएशंस को। वो ये चाहते हैं कि लाइफ उनके कंट्रोल में रहे। वो कार्मिक्स को भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो पता लगे कि वो होते नहीं है, बट वो कोशिश तो करते रहते हैं। देन हिज इमोशनल अवॉइडेंस, इसका ये मतलब है कि वो जो भी इमोशनली अवॉइड कर रहे थे इतने टाइम से, उसको भी वो धीरे धीरे वो कोलैप्स होने लगता है। और आई डोंट नीड एनी वन एटीट्यूड, ये जो उनका एटीट्यूड होता है कि नहीं, मैं अकेला ही आई एम परफेक्ट, मुझे तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो जो उनका एटीट्यूड होता है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। और ये सिर्फ एक फिजिकल डेथ नहीं है, ये एक ये एक फिजिकल डेथ नहीं है, लेकिन इंटरनली उनके अंदर बहुत कुछ मर रहा होता है, बहुत कुछ टूट रहा होता है। और वो इसी भयानक जैसे हम कहते हैं ना कि एक भयानक दौर, जो हम डिवाइन फेमिनिन्स भी निकलती हैं इस चीज़ से, जब हमारी भी ईगो डेथ का फेज होता है, जब हम भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं, तो मैं उसको एक ही वर्ड उसके लिए बोलती हूँ, भयानक। क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है कि इतना फियरफुल, इतना ट्रॉमा, इतना रोना, इतना पेन, इतनी सफरिंग, जो हमने कभी अपनी लाइफ में शायद पहले नहीं देखी थी। तो वो सब कुछ इकट्ठा होके जब वो एकदम से एक वॉल्केनो फटता है, वैसी वाली जो फीलिंग होती है ना, तो सेम वो ही उनके लिए भी ऐसा ही होता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थितियों से निकलते हैं बाहर। बाहर उनकी अभी उतना कुछ नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है सब। बाहर भी उनकी लाइफ चेंज होगी, लेकिन वो बाद में होती है, पहले अंदर चेंज होना ज़रूरी है। तो ये जो ईगो डेथ होती है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है, अंदर हो रहा है। ठीक है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए, सहमे से, कंफ्यूज से, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि लॉस्ट हो जाते हैं थॉट्स में, तो वो वैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिगर क्यों होती है, ईगो डेथ उनकी क्यों ट्रिगर होती है? वो इसलिए ट्रिगर होती है कि सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर वो ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है, तो जब उनका सेपरेशन होता है डिवाइन फेमिनिन से, तो वो ट्रिगर करता है उनका अंदर का द्वंद्व। द्वंद्व मतलब टर्मोइल, उनकी ईगो डेथ। ठीक है ना, और अगर वो एक डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, अगर वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो लॉस ऑफ मनी भी ट्रिगर कर सकता है, लॉस ऑफ स्टेटस भी कर सकता है, लॉस ऑफ एनी क्लोज रिलेशनशिप भी ट्रिगर कर सकता है, या लॉस ऑफ कंट्रोल कर सकता है। और उनमें वो क्या फील करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन फील करते हैं, जो मतलब इमोशनली वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं।
अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खालीपन महसूस करते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि बाहर तो दुनिया वैसी ही है, मेरा बिजनेस वैसा ही है, मेरी नाम, मेरा शोहरत, मेरी रिस्पेक्ट, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली सब वैसी है। जो उनको नहीं पता कि वो कार्मिक हैं, वो उनको अपनी फैमिली ही समझते हैं। तो वो सोचते हैं कि सब वैसा ही है, फिर भी मैं क्यों इतना खाली हूँ, मैं क्यों इतना अंदर से टूटा हुआ हूँ। एक एक उनकी जो कहते हैं ना कि एक जैसे एक माला है और माला का एक एक मोती बिखर जाता है, तो उनके साथ यही हाल होता है कि उनकी वो जो जो अंदर उनका जो दिल है वो एक माला जैसा, अगर सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो वो उस माला का एक एक मोती मोती जो होता है वो बिखर जाता है, ऐसा टूट जाते हैं वो अंदर तक। फिर उनको ये रियलाइज होता है कि मैंने तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खो दिया अपनी लाइफ में, और जो वो अभी तक नहीं समझ पाते कि वो उन्होंने क्या खोया। पर वो उस खालीपन को कभी भी भर नहीं पाते, वो चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, वो कहीं पे भी भागें, वो कुछ भी करें, किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएं, कितने भी दोस्तों के पास चले जाएं, घूमने चले जाएं, पार्टी करें, कुछ भी करें, ड्रग्स लें, किसी और एडिक्शन में चले जाएं, वो उस खालीपन को नहीं भर पाते। क्योंकि जो ये ईगो डेथ होती है, ये मैंने जैसे पहले भी बोला, एक बहुत ही भयानक स्टेज होती है। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी कि आप उनको फेस करोगे। ठीक है ना। दिस स्टेज इज एक्सट्रीमली इंटेंस इंटरनली। वही मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही इंटेंस होती है इंटरनली, उनका इनर कोलैप्स हो रहा होता है, और जो लाइफ पहले कभी उनके लिए सेंस बनाती थी वो अब सेंस नहीं रखती है। जो उनको पहले उस लाइफ में बहुत मज़ा आता था, उस पैसे में बहुत मज़ा आता था, उस ज़िंदगी में बहुत मज़ा आता था, वो अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उनको सब खाली खाली लगने लगता है। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है अब लाइफ में, कोई दिशा नहीं है, वो कहाँ जाएं, वो क्या करें। तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है सरफेस पे, जो उनके इमोशंस होते हैं वो सारे उनके सरफेस पे आने लगते हैं, जैसे कि गिल्ट, रिग्रेट, लॉन्गिंग, पेन, सफरिंग, ये सब कुछ सरफेस पे आता है। जैसे हम लोग डिवाइन फेमिनिन्स का भी आता है, बैठे बैठे रोना आ जाता है, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, सेम उनका भी यही हाल होता है। एक डीप सैडनेस वो फील करते हैं अंदर ही अंदर, कि बहुत ही ज़्यादा अकेलापन और सैडनेस। और यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं अपनी डीएफ को मिस करना। ठीक है ना। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है, जिसका ये मतलब है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। वो अपने आप को अब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे अचीवमेंट्स ना हो, मेरी सक्सेस ना हो, मेरा पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, तो मैं कौन हूँ। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये उनके दिमाग में आने लगती हैं, और वो इतने ज़्यादा हैवी फील करते हैं हार्ट में, अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस और कंफ्यूजन वो फील करते हैं। अब जो नेक्स्ट इसका फेज़ आता है वो आता है आइसोलेशन फेज़। इसमें क्या होता है कि वो दूसरों से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, वो बिल्कुल भी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, बिल्कुल ये ना जैसे कहते हैं ना, डीप आइसोलेशन में वो जाना चाहते हैं, शांति में क्वाइट रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, और वो एकदम से सोशलाइजिंग करना बंद कर देते हैं। जहाँ पहले आप देखेंगे उनको कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, बार बार अपनी फ़ोटोज़ चेंज कर रहे हैं, बार बार अपनी पोस्ट चेंज करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ही वो सोशलाइज करना लोगों से भी और सोशल मीडिया पे भी टोटली बंद कर देते हैं, क्योंकि वो डीप आइसोलेशन में चले जाते हैं। सेम एग्जैक्टली जैसे हम लोग डीएफ्स के साथ होता है, हम लोग भी तो आइसोलेशन में जाते हैं, और हम सोचते हैं कि क्यों हमें गॉड ने आइसोलेट कर दिया। बहुत ज़रूरी होता है ये आइसोलेशन में जाना, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में नहीं जाएंगे तो आप अपनी हीलिंग नहीं कर सकते। अगर आप लोगों से कनेक्टेड ही रहेंगे, अगर आप सोशलाइज करते ही रहेंगे, उतने ही एक्टिवली आप सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप
अंदर कब मुड़ेंगे, अपनी तरफ आप कब मुड़ेंगे, आप अपनी हीलिंग कब करेंगे। तो इसीलिए आइसोलेशन फेज आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ ये स्टेज क्यों ज़रूरी होती है आनी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि विदाउट ईगो डेथ ट्रू लव एंड यूनियन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब तक वो इस ईगो डेथ से नहीं गुजरते, अपनी उस फेक आइडेंटिटी के कोलैप्स से नहीं गुजरते, वो ट्रू लव में या यूनियन में नहीं आ सकते, उनको ट्रू लव का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। पहले क्या था कि वो अपनी ईगो से ऑपरेट करते थे, कंट्रोल, फियर, अवॉइडेंस, ये सब चीज़ें उनको फील होती थी। अब वो क्या है, अपनी हार्ट की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे ट्रुथ है, जहाँ पे सरेंडर है, जहाँ पे वो अपनी इमोशनल साइड को अपनाने लगते हैं, ओपन अप होने लगते हैं अपने इमोशंस के साथ, ठीक है ना। अभी तक तो उन्होंने कभी खुद के साथ ही नहीं बैठा था, कभी खुद के साथ ही बैठ के अपने इमोशंस को देखा ही नहीं था। लेकिन अब ईगो डेथ की जो ये फेज होती है, आइसोलेशन की जो ये फेज होती है, उसमें वो अपनी तरफ मुड़ते हैं, वो अपने आप से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पिरिचुअली क्या हो रहा है, हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब स्पिरिचुअल इसको हम कैसे समझे कि उनके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली में। उनका जो हार्ट चक्रा होता है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और उनके जो ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। नाउ जो उनकी सोल होती है, दैट इज टेकिंग चार्ज ओवर हिज माइंड, मतलब जो उनका हार्ट है वो चार्ज ले रहा है, मतलब वो ज़्यादा बलवान हो रहा है बजाय उनके माइंड के और उनकी ईगो के। ऑल राइट, अब वो ऑथेंटिसिटी की तरफ पुश किए जाते हैं डिवाइन के थ्रू, मतलब उनकी क्या ट्रू सेल्फ है, वो एक्चुअली में हैं कौन, खुद से कनेक्शन क्या है उनका, उसकी तरफ उनको पुश किया जाता है। ओके, ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट होता है गाइस, इजी नहीं होता मैस्कुलिन्स के लिए। जैसे हम डीएफ्स को लगता है कि हमारे लिए इजी नहीं है, हमको तो डिवाइन ने बहुत पार्शियलिटी कर दी, हमें ही सब कुछ दर्द दे दिया, उनको कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। ये उनके लिए भी ये वाला फेस जो होता है ना, ये बहुत टफ होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नली वो कैसे बिहेव करते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं कंप्लीटली, नो कांटेक्ट, कंप्लीटली साइलेंट। जैसे कई बार हमें लगता है ना कि बहुत लॉन्ग सेपरेशन है, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखती है आपको उनकी साइड से, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल। तो ये जो लॉन्ग सेपरेशन होता है विदाउट एनी कांटेक्ट, मतलब वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। अब वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं अपने बिहेवियर में, और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो टोटली शैटर हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा वो एक क्योटिक सिचुएशन से निकलते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि वो डीएफ से कांटेक्ट करें। तो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल शैटर हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि उनका जो इनर ब्रेकडाउन है वो प्रोसेस में चल रहा है, वो ही कंटिन्यू हो रहा है, इनर ब्रेकडाउन। ये सब कुछ इंटरनली होता है उनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए, यू शुड नॉट चेज, आपको चेज नहीं करना है। यू शुड नॉट ट्राई टू फिक्स हिम, उनको फिक्स करने की कोशिश मत करिए। डू नॉट इंटरप्रेट दिस प्रोसेस, और सॉरी, डू नॉट इंटरप्ट दिस प्रोसेस, मतलब आप ज़बरदस्ती बीच में घुस के उनके इस प्रोसेस को इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि ये डिवाइन और उनके बीच में चल रहा है ना, तो आपको बीच में नहीं जाना। क्योंकि हम बहुत बार उनकी एनर्जी कैच करते हैं, हमें लगता है वो बहुत लो हैं, हमें लगता है वो बहुत सैड हैं, चलो मैं बात कर लेती हूँ, मैं ही कॉल कर लेती हूँ, मैं ही उनको हीलिंग भेजती हूँ। बट नहीं, हमें ये सब नहीं करना, क्योंकि हमें डिवाइन और उनके बीच में नहीं आना। ओके,
क्यों नहीं करना हमें? बिकॉज हिज ईगो इज डाइंग एंड योर स्टेबिलिटी बिकम्स हिज साइलेंट गाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उनकी जो ईगो है वो ख़त्म हो रही है, टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, और आप अगर स्टेबल रहेंगे, आप अपने स्टेबिलिटी में रहेंगे, आप नहीं डगमगाएंगे उनकी पेन देख के, तो वो उनके लिए एक गाइड का काम करेगा। उनको लगेगा कि हाँ, मेरी सपोर्ट है। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, आपने भी उनको चेस करना शुरू कर दिया, आपने भी उनको हीलिंग देनी शुरू कर दी या कॉल करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मैं बताती हूँ कि ऐसे करना है, तो उनका प्रोसेस फिर वहीं रुक जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस? तो ये सब होता है ईगो डेथ में। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं उनको बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से निकलना पड़ता है और डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करनी पड़ती है। अब हम लोगों ने भी बहुत फेस की, उसके बाद ही हम अपनी हीलिंग की तरफ मुड़ते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि इस फेस के बाद ही मैस्कुलिन्स अपनी हीलिंग की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।